Hello friends, myself Bhumika Parmar. In last video we had seen introduction part of compound interest. In today's video we are going to see example how we calculate compound interest. उसका जो बेसिक फंडा है स्टेप बाय स्टेप हम लोग आज देखेंगे एंड नेक्स्ट टाइम जो है उसका सिंपलेस्ट मेथड वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिटेल में जाते हैं। A sum of ₹20,000 is borrowed by Hina for 2 years at an interest of 8% compounded annually। हीना जो है वो क्या करती है, 20,000 रुपीज़ जो है वो बोरो करती हैं। कितने ईयर्स के लिए? 2 ईयर्स के लिए। एंड उसका जो इंटरेस्ट का रेट है वो कितना है? 8%। और वो इंटरेस्ट की टाइप कौन सी है? वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं है बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि एक ईयर के बाद ईयरली जो है वो इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड होता है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि CI एंड द अमाउंट शी हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ 2 years। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है कि उसने 2 years के बाद कितने पैसे जो हैं वो लौटाए होंगे, जिससे उसने लिए थे पैसे, उसको उसने 2 years के बाद कितने पैसे जो हैं वो वापस किए होंगे वो फाइंड आउट करना है। असलम आस्क्ड द टीचर वेदर दिस मीन्स दैट दे शुड फाइंड द इंटरेस्ट ईयर बाय ईयर। द टीचर सेड यस, यानी कि हम लोगों को क्या करना होगा कि ईयर बाय ईयर जो है वो फाइंड आउट करना होगा जो इंटरेस्ट है वो। लेट द प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर बी। तो सबसे पहले ईयर वाला इंटरेस्ट जो है वो कितना होगा, हम लोगों को फर्स्ट ईयर वाला एंड सेकेंड ईयर वाला इस तरह से इंटरेस्ट फाइंड करने होंगे। फिर इंटरेस्ट फाइंड करके हम लोगों को जो है वो वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो देखते हैं। तो P1 इसको हम लोग नेम दे देते हैं कि पहले साल का जो इंटरेस्ट पहले साल का जो प्रिंसिपल है उसको हम लोग ले लेते हैं P1। अब दूसरे साल का प्रिंसिपल जो है वो डिफरेंट आएगा, इसलिए इसको हम लोग P1 जो है वो नेम दे रहे हैं। सो P1 यानी कि हम लोगों ने जितना अमाउंट जो है वो लिया था, बोरो किया था, कितना है? 20,000। सो P1 इज इक्वल्स टू 20,000 रुपीज़। रेट जो है वो है 8%। सो हम लोग अगेन यहाँ पे जो है वो स्टेप रखेंगे कि अगर 100 रुपीज़ हैं तो रेट होता है 8 रुपीज़। तो अगर 20,000 रुपीज़ होंगे तो रेट जो है वो कितना होगा, ये सब आपको डिटेल में लिखना है। हाँ, सो 100 इंटू 20,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100। सो 0 0 कैंसल आउट। नाउ 8 2 16, सो 1,600। तो पहले साल का उसको कितना इंटरेस्ट देना होगा? 1,600। नेक्स्ट में अब हम लोग क्या करेंगे, तो उसका जो पहले साल का इंटरेस्ट आया वो था 1,600 रुपीज़। अब हम लोगों को दूसरे साल का P2 यानी कि प्रिंसिपल फाइंड करना होगा। तो प्रिंसिपल यानी कि जो अमाउंट हम लोगों के पास जिसके ऊपर हम लोगों को ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है, तो उसके लिए पहले साल का जो हम लोगों ने बोरो किया था वो एंड पहले साल का इंटरेस्ट, इन दोनों का हम लोगों को सम करना होगा। देन फाइंड द अमाउंट विच विल बी पेड और रिसीव्ड। दिस बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो वो सम करेंगे, उसका जो आंसर आएगा वो आंसर हम लोगों के लिए दूसरे साल का प्रिंसिपल बनेगा। सो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एक साल के बाद जो है वो अमाउंट कितना होगा? सो P1 प्लस SI1। P1 प्लस SI1। सो P1 कितना है हम लोगों के पास? 20,000 प्लस जो हम लोगों के पास इंटरेस्ट आया, सिंपल इंटरेस्ट। पहले साल हम लोग सिंपल इंटरेस्ट ही काउंट करेंगे। सो हम लोगों के पास जो है वो बचता है P1 प्लस SI1 यानी कि 20,000 प्लस 1,600। सो टोटल हो जाता है 21,600 रुपीज़। तो ये जो अमाउंट हम लोगों को मिला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट,
तो ये हम लोगों को मिला, वो हम लोगों के लिए दूसरे साल का प्रिंसिपल हो जाएगा। अब प्रिंसिपल के बाद सेकेंड ईयर में भी अगेन 8% जो है वो इंटरेस्ट लगता है हम लोगों के पास। सो सेकेंड ईयर का हम लोगों के पास जो है वो कितना रेट आएगा वो हम लोग फाइंड करेंगे। सो अगर हम लोगों के पास 100 रुपीज़ हो तो रेट जो है वो 8 रुपीज़ होगा, इंटरेस्ट जो है वो 8 रुपीज़ होगा। लेकिन प्रिंसिपल हम लोगों के पास है 21,600, यहाँ पे जो सम आया वो प्रिंसिपल, तो हम लोगों को रेट जो है वो कितना लगेगा, कितने रुपए हम लोगों को देने होंगे। सो 21,600 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100। सो 0 0 कैंसल आउट, 216 इंटू 8 इट विल गिव यू 1,728 रुपीज़। तो ये आया आप लोगों का सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। अब सेकेंड ईयर के बाद आप लोगों को कितने पैसे जो है वो चुकाने होंगे, तो वो कितने होंगे, तो आपका P2 यानी कि दूसरे साल का जो प्रिंसिपल था वो 21,600 प्लस आपका इंटरेस्ट I2 और SI2, तो वो हो जाता है हम लोगों के पास 1,728। इसका सम करते हैं तो हम लोगों को मिलता है 23,328। यानी कि अगर हम लोग 20,000 रुपीज़ लेते हैं 2 इयर्स के लिए 8% के रेट पे, तो 2 साल के बाद हम लोगों को उसको कितने पैसे वापस देने होंगे, 23,238। तो टोटल हम लोगों ने कितना इंटरेस्ट जो है वो चुकाया, तो 1,600 प्लस 1,728, सो 8 2 13 एंड सो 3,328 रुपीज़ जो है वो हम लोगों ने इंटरेस्ट दिया। तो इस तरह से हम लोग जो है वो 2 इयर्स के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। Rita asked whether the amount would be different for simple interest. The teacher told her to find the interest for 2 years and see herself. तो रीटा जो है वो क्या पूछती है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो इससे डिफरेंट होगा या उसके सेम होगा, तो वो ऑलवेज जो है वो डिफरेंट होगा। सिंपल इंटरेस्ट वो कम होगा एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है तो हम लोग सिंपली जो हम लोगों का प्रिंसिपल था वो इंटू रेट इंटू एन, यानी कि जो हम लोग टर्म लेते हैं वो I equals to PRN by 100. So R is rate, N is equals to the term, P is equals to principal divided by 100. तो इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो आंसर मिलता है 3,200 रुपीज़। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू जाए तो हम लोगों को मिलता है 3,328 रुपीज़। तो इन दोनों में वास्ट डिफरेंस जो है वो आप लोग देख सकते हैं। सो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट आर नॉट सेम। अब ये जो टेबल है इसमें आप लोगों के पास दोनों की कंपैरिजन करके जो है वो दिखाई गई है। प्रिंसिपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपीज़ लिया गया है, रेट जो है वो 10% है एंड उसका हम लोगों ने 1 by 1 करके फिर रेट जो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो फाइंड किया है। तो इन दोनों में आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों को 130 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट देना पड़ता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू हम लोग जाएं तो 133.10 रुपीज़ जो है वो हम लोगों को चुकाना पड़ता है। तो इन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस देखें, दोनों की प्रिंसिपल वैल्यू तो सेम ही है 100 रुपीज़, फिर भी जो हम लोगों को इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है वो डिफरेंट है। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कम है, जबकि जो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है। ये 30 रुपीज़ है, ये 33.10 रुपीज़ है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ये आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है फॉर्मूला जो है सिंपल इंटरेस्ट के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, तो वो हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है और वो
किस तरह से हम लोग देखेंगे, किस तरह से हम लोग सिंपली ये 1 बाय 1 करके नहीं काउंट करेंगे, लेकिन सिंपल तरह से किस तरह से हम लोग जाएंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।